धन्यवाद जी सबको। अलार्म 4:15 का लगा होता है, बट आज थोड़ा लेट हो गई, 4:45 हो गए। तो फटाफट से ब्रश किया और ब्रश करने के बाद फिर साथ ही में सारे रूम्स की बेडशीट वगैरह सेट करनी होती है। मॉर्निंग में उठते टाइम मम्मी डैडी जो है वो गाय वाली साइड चले जाते हैं सुबह 4:30 बजे। तो रूम वगैरह की सेटिंग की, बेडशीट सेट करनी पड़ती है। साथ ही में आराध्या को उठा दिया कि उठ जाओ। तो अप्रॉक्सीमेट 4:45 पे आराध्या भी उठ जाती है, वो अपना काम करना शुरू कर देती है आराध्या। तो साथ ही में झाड़ू पकड़ लेना होता है, झाड़ू लगाने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। तो झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद साथ ही में मैं हैंड वॉश और वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर सभी उठ जाते हैं, फिर टाइम नहीं लगता। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है हिमानिश के साथ। ये छोटा है अभी, बेटी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी वो अपना काम खुद कर लेती है, तो इसको उठाना पड़ता है, खुद ब्रश करवाना पड़ता है। आज इन्होंने रात का ही बोला हुआ था बच्चों ने कि मम्मा सुबह माँ की खिचड़ी लेके जानी है, तो फिर साथ ही में खिचड़ी चढ़ा दी कुकर में। ये हिमानिश की फेवरेट है, जब कुछ भी ना मिले बनाने के लिए तो सुबह सुबह खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि इनकी बस सुबह 6:30 बजे आ जाती है, तो थोड़ा इनके लिए पहले ही काम करना पड़ता है। फिर पानी वगैरह गिर जाता है, ये बच्चे बहुत पानी गिराते हैं वॉशरूम के पास, फटाफट उसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि पत्थर से गिरने का भी डर रहता है। हिमानी छोटा है तो उसको सारा कुछ खुद करना पड़ता है, शूज़ डलवाने पड़ते हैं, यूनिफॉर्म डलवानी पड़ती है। बेटी तो चलो थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी इसको साथ थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लाड प्यार कर लिया साथ में। तो हिमानिश तो रेडी हो गया। आराध्या की चोटियाँ बनानी पड़ती हैं, इसको तो अभी तक चोटी अभी छोटी है, नहीं बनाने आती, तो ये बेचारी मेरे ऊपर डिपेंड रहती है। तैयार हो जाती है, फिर मेरे पीछे भागती है, मम्मा मेरी चोटी करो, मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। इसको सारा टाइम अपना एकदम परफेक्ट टाइम पे चाहिए। खिचड़ी बन गई थी, तो फिर बच्चों का फ्रूट ब्रेक पैक, आराध्या का, हिमानिश का, साथ ही में मैं अपना भी कर लेती हूँ ऑफिस के लिए। फ्रूट ब्रेक पैक हो गया, तो बेटा खाना नहीं खाता, इसको खुद खिलाना पड़ता है, और खाना खाते हुए देखो कैसे नखरे कर रहा है, मुंह बना रहा है, पर खिचड़ी इसकी फेवरेट है। साथ में हम मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाता है। आराध्या भी खाना खा रही थी, इसको भी फटाफट से खाना खिलाया, और उसके बाद ये दोनों रेडी थे स्कूल जाने के लिए। तो धन्यकार करते हुए बच्चे स्कूल में चले गए। फिर मेरा फटाफट से काम शुरू हो जाता है, क्योंकि वेडनेसडे था, तो जैसे ही गई वॉशिंग मशीन लगाई। वॉशरूम में थोड़ा पानी ब्लॉक हो गया हुआ था, तो मैंने मशीन बाहर ही निकाल ली बरामदे में। फटाफट कपड़े धोने डाल दिए एक साइड, दूसरी साइड फिर मैं फटाफट झाड़ू लगाया हुआ था, पोछा मारना शुरू कर दिया। हमारा घर भी थोड़ा बड़ा है, तो पोछा लगाने में कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है। तो पोछा लगाते लगाते एक साइड में कपड़े धुल रही हूँ, दूसरी साइड पोछे लग रहे हैं। ऑफिस का टाइम भी होता है, एक नज़र काम पे, एक नज़र वॉच पे रहती है, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बच गया। 5-5 मिनट जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं मेरे लिए। अगर 5 मिनट भी ऊपर नीचे हो गए तो लेट हो जाना होता है। तो इधर अभी मेरे पतिदेव सो रहे थे, ये अपने टाइम पे ही उठते हैं। फटाफट पोछा मारा, पोछे के साथ साथ कपड़े भी हो गए हुए थे एक, तो कपड़े को पानी में से अच्छे से निचोड़ के साफ़ करके रखा चेयर पे, थोड़ा सूखने के लिए डालना था। तो उसके बाद कपड़े धुल गए, थोड़े रहते थे अभी। फिर मैं नहाई धोई, नहाने के बाद अभी आ गई जी किचन में। नहाने धोने के बाद जब मैं किचन में आती हूँ, तो सबसे पहले थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग कर ली किचन की, गैस वगैरह साफ़ करनी थी अभी प्रॉपर। खाना बनाना था मम्मी डैडी के लिए, अपने लिए। बच्चों को तो खिचड़ी के साथ भेज दिया, बट उनका नहीं चलेगा, उनके लिए कुछ अलग ही बनाना पड़ना था। तो टाइम कम बचा था, तो आज सब्ज़ी भी नहीं मैं बना पाई। तो फटाफट से डैडी बोलते परोठियाँ खानी है, हस्बैंड भी बोलते परोठी खाऊंगा, तो मैंने फिर फटाफट से मूली को ग्राइंड किया, तो मूली की परोठी बनाई। उसके बाद
साथ में एक साइड में कपड़े धोने के लिए डाले हुए हैं। मतलब मैं अपने आप को ना बिज़ी रखती हूँ। और आई थिंक हम कभी कभी सोचते हैं कि यार हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कैसे काम करेंगे। मेरे हिसाब से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट हमें उसके लिए कुछ एफ़र्ट तो करने पड़ेंगे ना। हम अगर सोचते रहेंगे कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें भी काम होता है, सबको काम होता है। एक साइड कपड़े धुल रहे हैं, एक साइड किचन में काम चल रहा है फटाफट से। थोड़े बर्तन हुए थे सुबह से लेके अब तक, वो फटाफट से मैंने सोचा चलो क्लियर कर लेती हूँ, बाद में फिर टाइम नहीं लगता, सिंक भी भर जाती है। तो टाइम था अभी मेरे पास, डैडी जी नहीं आए थे, तो हमारे घर का थोड़ा और है, जब जो आता है उसको उसी टाइम गरम गरम खाना खाना होता है। तो जैसे बच्चे गए तो बच्चों को दे दिया। अभी डैडी जी नहाए धोए नहीं थे, तो फटाफट मैंने अपने कपड़ों का काम करने लग पड़ी फिर से। किचन में बर्तन भी क्लियर कर दिए। फिर बारी आ गई उनके ब्रेकफास्ट की, तो उनके लिए पराठियाँ बनाई। मम्मी अपनी थोड़ी पूजा पाठ कर रहे थे, वो थोड़ा फ्री होती हैं कोई 8 बजे तक। फिर उसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तब तक मेरी ड्यूटी रहती है, ऑन ड्यूटी मैं रहती हूँ। तो एक साइड में परोठी बनाई, दही के साथ पराठी खाती हैं, उसके बाद वो चाय पियेंगे। तो अभी ये खाना हो रहा है रेडी डैडी जी के लिए। दिमाग में टाइम, एक नज़र घड़ी पे रहती है, दूसरी किचन में। तो इधर पीछे मम्मी जी वो अपना काम लगे हुए हैं। तो ये चला डैडी जी को खाना, वेट कर रहे थे। शुगर के पेशेंट हैं तो भूख बहुत जल्दी लगती है उनको। तो ये गर्मा गर्म परोठी, दिल तो देख के करता है कि हाय मैं भी साथ साथ में खाऊं। खाती हूँ मैं भी, पर बीच बीच में, ऑल टाइम थोड़ा थोड़ा खाने की आदत है मुझे। एकदम से मैं कभी नहीं खाती हूँ कि मैं हाँ प्रॉपर बैठ के खाना खाई। थोड़ी सी गरम गरम थी तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने एक परोठी लास्ट में बनाई, उसको फटाफट से गरम गरम खाने बैठ गई। खाने के मामले में मैं बहुत कम कंप्रोमाइज़ करती हूँ, है ना। पहले अपना हेल्थ, खाना पीना, काम तो चलते रहते धीरे धीरे। तो इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो वॉशिंग मशीन फिर मैंने अंदर रखी। एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है पानी का बाहर, ऐसे वॉशरूम में थोड़ा ब्लॉकेज हो गई हुई थी पानी की, तो फिर मुझे बाहर निकालनी पड़ी। तो अभी हो रही हूँ मैं रेडी फॉर द ऑफिस। टाइम मेरे पास बचे हैं सिर्फ 9 बजने को 10 मिनट कम हैं, तो 9 बजे तक मुझे ऑफिस भी पहुँचना है। तो 4-5 किलोमीटर ही है, मुझे हार्डली 10 मिनट ही लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं घर से निकलती हूँ 8:55 पे, 55 मिनट से। तो ये एटीट्यूड का बस एक सनस्क्रीन लगाना होता है और एक कोल्ड क्रीम, इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे रेगुलर रूटीन में। लोशन, उसके बाद सनस्क्रीन लगाई और काजल, मियोन का लिपस्टिक भी मैं मियोन की यूज़ करती हूँ रेगुलरिटी में। तो ये हो गई रेडी ऑफिस के लिए। अब स्कूटी स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं रास्ते में। ये है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे साथ एक लड़की जाती है, तो वो पीछे बैठ के वीडियो शूट कर रही थी। तो व्यू बहुत अच्छा होता है यहाँ का। तो अभी हम पहुँच गए हैं ऑफिस। टाइम था 9:05, 5 मिनट में लेट हो गई। तो ये सारा दिन ऑफिस में भी बहुत बिज़ी रहता है, बहुत काम होता है। जब मैं वो गेट क्रॉस करती हूँ तो घर का, समझ लो घर का घर पे रह जाता है ध्यान, और ऑफिस में फिर सारा दिन ऑफिस का काम बिज़ी। तो फिर बस इधर का टेंशन इधर की, घर में घर की। तो ऑफिस में भी ऑलमोस्ट सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ काम में। यहाँ पे भी अपनी ड्यूटी पूरी कंसंट्रेशन के साथ। जैसे घर में बीच में हम मौज मस्ती भी करते हैं थोड़ी थोड़ी, जो तो शाम की चाय 4 बजे, ये मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा टायर्ड हो गया होता है शाम को। तो फिर शाम की जब एक चाय पी ली तो फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं, मन फिर से ठीक हो जाता है। तो ऑफिस में अब हम सोचते हैं कि हम कैसे ये सारा कुछ मैनेज करेंगे, बट अगर हम करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए
अपने आप को मैंने बिज़ी रखा हुआ है। तो ये घर से वापस आए, ऑफिस से वापस आए, घर आके मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए लेटती हूँ, और उसमें भी बच्चे मेरे को मम्मा इसने ये किया, उसने वो किया, और हिमानिश आती है मुझे लाड लगा रहा है, मम्मा आ गए। आते ही मैं किचन में आ जाती हूँ, तो थोड़ा सा जो सेटिंग वेटिंग ख़राब हुई होती है तो किचन में आते ही पहले वो करती हूँ। तो 10 मिनट आने के बाद 5:30 छुट्टी होती है, तो मैं अप्रॉक्सीमेट 6 बजे घर पहुंचती हूँ। तो सर्दियों का टाइम थोड़ा थोड़ा पास आ रहा है तो अंधेरा हो जाता है। इधर स्लैब के ऊपर हिमानिश बैठा हुआ है, साथ में वो मेरे साथ बातें करता है। हम दोनों बातें करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, और साथ साथ में मैं काम करती हूँ। इधर दूसरी साइड मैंने आराध्या को पढ़ने के लिए बैठा दिया हुआ है, वो अपना स्कूल का वर्क कर रही है, मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही में किचन में खाना बनाते बनाते एक साइड आराध्या पढ़ रही थी, तो वो मैथ्स मेरे से ही करती है, उसको मैथ किसी का समझ नहीं आता, तो ये सारा मुझे देखना पड़ता है। साथ में मैंने आज तक अभी इनकी ट्यूशन नहीं रखी, अपने बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो उनकी जो भी मेरे ऑफिस से आने तक उसकी जो भी कन्फ्यूज़न होती है, वो उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के रखी होती है। आते ही मम्मा मुझे ये करवाओ वो करवाओ, पीछे पड़ जाती है, तो आते ही मैं उसको बता देती हूँ। दूसरी साइड खाना बना रही होती हूँ। इधर आराध्या को, ये दोनों भाई बहन मस्ती कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, वीडियो चल रही थी तो शर्मा रहे थे तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया। हिमानिश को काम डाला, वो अपना काम करने लग पड़ा। आराध्या को मैंने मैथ्स के सम समझाए, तो वो फिर अपनी काम में वो बिज़ी हो गई। उधर से मेरी सब्ज़ी को तड़का भी लगाने वाला बचा था, तो टाइम बहुत कम था, तो सोचा पनीर को ही तड़क लेती हूँ फटाफट से। जब कुछ ना मिले तो फिर पनीर की पुर्जी चलती है मेरे घर में, और दूसरी साइड रेडू को तड़का लगा लेती हूँ। तो ये फटाफट मैंने पनीर को तड़का लगाया। दूसरी साइड मम्मी बाहर फुलके बना रही थी। शाम को हम बाहर चूल्हे पे फुलके बनाते हैं, तो ये मम्मी ने फुलके बनाए। फिर हस्बैंड जी भी पति परमेश्वर वेट कर रहे थे, चलो आओ खाना खाओ। तो शाम का खाना हम इकट्ठा ही खाते हैं दोनों बैठ के, बाकी सारा दिन तो टाइम नहीं लगता। तो ये हमने खाना खाया, फिर बारी आ गई डैडी जी की। शुगर के पेशेंट हैं, इंसुलिन लगाना पड़ता है रोज़। मुझे आता तो नहीं था, बट कहते हैं ना भगवान पता नहीं क्या क्या करवा लेता है, तो इसमें भी एक्सपर्ट हो गए। तो रोज़ शाम को फिर डैडी जी को खाने के बाद इंसुलिन लगाती हूँ। इंसुलिन लगाने के बाद फिर चली जाती हूँ हम अपने बेडरूम में। दूध वगैरह लिया, बच्चों ने भी पीना होता है, हस्बैंड ने भी। तो साथ साथ में मानिश का कुछ काम पेंडिंग था, उसको वो भी करवा रही थी। फिर मेडिसिन का टाइम आ जाता है, हस्बैंड की मेडिसिन चल रही होती है, उनको मेडिसिन दी। मेडिसिन भी वो मेरे हाथ से ही खाते हैं, ऐसे नहीं तो वो मैं नहीं दूँ तो वो कभी मेडिसिन नहीं खाएंगे। तो उनको दी दवाई। तो फिर इसके साथ ही फुल डे जो रहता है मेरा बिज़ी, इसमें लास्ट में परमात्मा का नाम तो अवतार बानी पढ़ती हूँ सोने से पहले। मतलब मेरे पास पूरे दिन में हमारे आस पड़ोस इधर उधर दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता होता। मैं सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, और कहते हैं आप अपने आप को जितना बिज़ी रखोगे ना आप उतने खुश रहोगे, और जितना आप अपने आप को फ्री रखोगे ना उतनी दुनिया भर की टेंशनें आपके दिमाग में कभी इधर की कभी उधर की भागती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखो, काम करो, खुश रहो, खाओ पियो। तो ये मेरी डेली की रूटीन है। मुझे पूछते थे कि आप इतना सारा कुछ कैसे करते हो, तो मैंने वैसे ही एक ब्लॉग टाइप कुछ वीडियो बनाई जिसमें एक रेगुलर की रूटीन है, इसमें मैंने कितना कुछ मिस किया हुआ है। तो एट नाइट हम 8:15 बजे तक मैं ये सारा फ्री होके हम अप्रॉक्सीमेट 8:30 बजे तक हम सो जाते हैं फुली, 8:30 बजे तक। तो गुड बाय।